श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, लग्न सारणी समुच्चय, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपकानयनम आदि पुस्तकों का लेखक आज आपको जो सूतक के ऊपर प्रश्न आए हैं उनके समाधान के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। शायद आपके प्रश्नों का समाधान होगा। एक प्रश्न आया कि एक परिवार में किसी की मृत्यु हुई, उसके 4 दिन बाद यदि अगले कोई 2-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी की दूरी पर अगर किसी की मृत्यु हो गई तो क्या होगा? तो सूतक दोनों एक साथ समाप्त हो जाएंगे। जैसे किसी का मृत्यु 1 जून को हुई और अगले व्यक्ति की मृत्यु 6 जून को हुई, तो प्रथम व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उनके 12 दिन का कार्य 12 दिन में होगा, परंतु उनका सूतक 10 दिन में समाप्त होगा। अर्थात 10 जून को उनका सूतक समाप्त होगा। 10 जून तक सूतक रहेगा। 10 दिन का सूतक मतलब 1 तारीख से 10 तारीख तक का सूतक रहेगा। पर जो दूसरे की मृत्यु हुई है उनका सूतक 6 तारीख से चलकर 15 तारीख तक नहीं रहेगा। प्रथम सूतक की निवृत्ति पर द्वितीय सूतक की निवृत्ति भी हो जाएगी। अर्थात चाहे 6 तारीख को किसी की मृत्यु हुई, परंतु 1 तारीख को जिनकी मृत्यु हुई उनके 10 दिन जिस दिन पूरे हो रहे हैं वहां तक ही सूतक रहेगा। 10 जून तक सूतक रहेगा, 11 जून को सूतक नहीं रहेगा। प्रथम सूतक की निवृत्ति पर दूसरे सूतक की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। अब फिर उनने दूसरा प्रश्न किया कि क्या फिर अगर प्रथम सूतक के साथ दूसरे का सूतक समाप्त हो रहा है तो उनकी क्रिया भी उनके साथ करें? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रथम व्यक्ति का दशा कर्म एकादशा और द्वादशा उसके दिन की गिनती के साथ होगा, और दूसरा व्यक्ति जो बाद में मृत्यु हुई है उनका दशा कर्म एकादशा और द्वादशा उनके दिन की गिनती करके करनी पड़ेगी। चाहे उसमें अमावस्या मिले, प्रतिपदा मिले, चतुर्थी मिले या नवमी रिक्ता तिथि मिले, कुछ भी रिक्ता तिथि मिल जाए या नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा कोई सी भी तिथि हो, अमावस्या हो, तो भी उस दिन उनका दशा कर्म मिल रहा तो दशा कर्म करेंगे, एकादशा मिल रहा तो एकादशा करेंगे, और द्वादशा मिल रहा है द्वादशा करेंगे। अब चूंकि आप कहेंगे कि अमावस्या को ये कार्य कैसे करेंगे, तो अमावस्या तो वैसे भी पितरों की तिथि है। पितृ कार्य की प्रधानता अमावस्या में रहती है, इसलिए पितृ कार्य जो है हमें अमावस्या में करने में कोई दोष नहीं है। पिंडदान ही तो करना है, पितरों के निमित्त करना है, तो वो पितृ अमावस्या को उत्तम माना गया है। तो शायद आपके प्रश्नों का समाधान हुआ होगा कि प्रथम मृत्यु के सूतक के साथ द्वितीय मृत्यु वाले का सूतक भी समाप्त हो जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि अगर किसी का जन्म हो तो जन्ना सोच मरना सोच दोनों की निवृत्ति एक साथ होगी। एक का जन्म हुआ, दूसरे की मृत्यु हो गई, तो प्रथम 10 दिन के सूतक में उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। अब एक विद्वान पंडित जी इसको परिभाषित करते हुए बता रहे थे कि काशी के विद्वानों ने सूतक में कथा करना गलत बताया है,
और फिर उसका विश्लेषण किया उनने। तो काशी के जो विद्वानों ने बताया वो परम सत्य है कि सूतक में कथा नहीं होती है, परंतु उनने कहा कि जन्म वाले को तो सूतक कहेंगे और मृत्यु वाले को आशोच कहेंगे। कुल मिलाकर आशोच के दो या सूतक के दो, दोनों का भावार्थ एक ही है, अस्पृश्यता। अर्थात चाहे किसी का जन्म हुआ हो, चाहे किसी का मृत्यु हुआ हो, तो मृत्यु वाले को आशोच कह दो, जन्म वाले को सूतक कह दो, या जन्म वाले को आशोच कह दो, मरने वाले को सूतक कह दो। तो दोनों का अर्थ एक ही उत्पन्न होता है कि 10 दिन तक आप देव स्पर्श न करें, आशीर्वाद न दें, आशीर्वाद न लें। उसके बाद परान्न भोजन ग्रहण न करें, अपना स्वयं का भोजन ग्रहण करें, चारपाई पर न बैठें। उसके बाद देव दर्शन करने नहीं जाएं। अगला ये है कि आप जहाँ तक सूतक हैं वहाँ तक किसी को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। व्रत उपवास तीर्थ आदि नहीं कर सकते हैं। अब ये जरूर है कि वर्तमान समय में एक पैटर्न चल रहा है कि मृतक समय में ही हरिद्वार अस्थियां ले जाओ। अब वहाँ स्पर्श का तो कुछ कारण ही नहीं बन रहा है। भाई आप 10 दिन के अंदर ही अस्थियां हरिद्वार ले जा रहे हैं, अब आप कहाँ योग्य बन रहे हैं? अब वहाँ आप देव दर्शन भी करने जा रहे हैं, भाई इतने दूर हरिद्वार आए हैं तो देव दर्शन भी करो, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी अस्थि का प्रवाह 10 दिन बाद भी किया जा सकता है। अब कथा में सूतक व्यवस्था देखिए, जब किसी व्यक्ति के घर कोई कार्य होता है तो उस कार्य के शुभारंभ के पूर्व ही नांदी श्राद्ध किया जाता है। नांदी श्राद्ध होने के बाद यदि घर में कोई सूतक हो गया, जन्ना शौच मरना शौच, तो वो नहीं लगेगा। इसलिए नांदी श्राद्ध विवाह से 10-15 दिन पूर्व कर ही लेना चाहिए, ताकि या विवाह या कोई भी आप यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, तो 15 दिन पूर्व ही ये नांदी श्राद्ध करवा ले, ताकि उसके बाद आशोच नहीं लगेगा या सूतक नहीं लगेगा। आप किसी को आशोच कह दो, किसी को सूतक कह दो, तो दोनों ही प्रभावी नहीं होंगे। परंतु जो कथा करने वाले हैं, क्या उनको सूतक लगेगा? तो बराबर उनको सूतक लगेगा, परंतु जब वो यजमान के घर पहुंच चुके हैं, यजमान के घर पहुंचने के बाद भी उनको सूतक लगेगा। पर सूतक कब नहीं लगेगा? जब यजमान कहता है कि आप मेरे पुरोहित नियुक्त हुए, उनको तिलक, यज्ञोपवीत आदि भेंट कर दे और उनके चरणों का पूजन कर ले। उसके बाद यदि उस कथावाचक पंडित जी के घर सूतक हो जाता है तो उस सूतक का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। वरना जहाँ तक आपने कथा प्रारंभ नहीं करी या अनुष्ठान प्रारंभ नहीं किया, यज्ञ प्रारंभ नहीं किया, मतलब आपका वर्ण नहीं हुआ, वहाँ तक अगर कोई घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका सूतक लगेगा ही लगेगा। और ऐसी स्थिति में न तो देव दर्शन किया जा सकता है, न आशीर्वाद दे सकते हैं, न आशीर्वाद ले सकते हैं, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, कथा
पढ़ना तो ठीक है, परंतु उस पुराण को स्पर्श करने का भी अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, तो फिर आप कथा किस प्रकार से करेंगे? इस पर अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद ही कार्य करना चाहिए। आजकल के कुछ कथावाचक 5-10% इतने उन्मुक्त हो चुके हैं या उनके चेलों के द्वारा ऐसा प्रचारित किया जाता है कि इनको तो सूतक पातक लगता ही नहीं है। भाइयों, इसके लिए गरुड़ पुराण को आप देखिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूतक सबको व्याप्त होता है। अब जब सूतक सभी को व्याप्त हो रहा है तो आपके इन कथावाचक जी को सूतक क्यों नहीं लगेगा? इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या उद्देश्य है जो आप मतलब कह रहे हैं कि सूतक तो इनको लगता ही नहीं है? अगर गरुड़ पुराण में ये गलत लिखा तो गरुड़ 18 पुराण वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई, और जो आप कथा करवा रहे हैं श्रीमद् भागवत जी की, वो भी कथा या वो भी श्रीमद् भागवत जी वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। यदि ये गलत हैं, गरुड़ पुराण में गलत लिखा है, तो फिर भागवत जी सत्य कैसे हो गई? भागवत जी भी गलत लिखी गई। और यदि गरुड़ पुराण सत्य है तो भागवत जी भी सत्य है, और यदि भागवत जी सत्य हैं तो गरुड़ पुराण में लिखी गई सूतक वाली बात भी आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अपने शरीर के जोर से या अपनी प्रतिष्ठा के बलबूते पर सूतक के नियमों को नहीं बदला जा सकता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप श्री राम कथा कर रहे हैं। अब जब गरुड़ पुराण ही गलत है, अर्थात हिंदुओं के शास्त्र ही गलत हैं, तो रामचरितमानस सत्य कैसे हो गई? और यदि रामचरितमानस आपकी कथा आप कर रहे हैं और वो सही है, तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ गलत कैसे हो गया? और यदि गरुड़ पुराण में लिखी हुई बात सत्य है तो फिर आपको सूतक क्यों नहीं लगा? और यदि आपको सूतक लग गया तो फिर आप कथा करने के अधिकारी कहाँ रहे? इसलिए यजमानों को, जनता को भी इस प्रकार के बातों का विचार करने के बाद ही कथा करवानी चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कथा कौन करे? कथा ब्राह्मण ही क्यों करे? क्योंकि ब्राह्मण प्रतिदिन उनका स्वाध्याय करता है, उनके आरोह अवरोह से अच्छी तरह से परिचित हैं। दूसरी बात, वह ब्राह्मण अपने मुंह को शुद्ध रखता है, मुख की अशुद्धि नहीं होती, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, अंडे नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तम्बाकू नहीं खाता, गांजा नहीं पीता, भांग नहीं खाता। इसलिए वह अपने मुंह से कथा करने का अधिकारी हैं, उसका मुख शुद्ध है। अब आप कहेंगे साहब एक पंडित जी तो हमारे साथ मीट खा रहे थे या अंडा खा रहे थे, तो जो मीट खा रहे थे या अंडा खा रहे थे वे पंडित जी तो स्पर्श के लायक भी नहीं हैं, और उनके घर का तो पानी भी पीना मदिरा के तुल्य है। ऐसे पंडित से तो कथा कदापि न करवाएं, वो स्पर्श के लायक भी नहीं है। तो ब्राह्मण होना कैसा होना चाहिए
उसका मैंने बताया। परंतु ब्राह्मण यदि पदच्युत हो गया है तो वो भी कथा करने का अधिकारी नहीं है, व्यासपीठ का अधिकारी नहीं है। अगली बात उत्पन्न होती है कि इस कथा में और क्या आचार संहिता है। तो कथा की और आचार संहिता ये है कि सिले हुए कपड़े न पहने, यज्ञोपवीत धारण हो, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण होगा तो ही आप मंत्रों का उच्चारण करने के अधिकारी बनेंगे। अर्थात कथा भी एक यज्ञ है और यज्ञ में वही व्यक्ति बैठ सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए हों, अन्यथा वह उस महायज्ञ में बैठने का अधिकारी नहीं है। आजकल तो जिनके पास कुछ भी धारण नहीं है वे भी कथा में बैठ गए हैं और कथा कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं संपूर्ण होता है। आपका और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।